ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, अनंत विकल्प अनंत संसार और जिन्होंने उन अनंत विकल्पों को छोड़ करके सुख का द्वार प्राप्त करने का निश्चय किया, ऐसे उन तीर्थंकर भगवंत का आज हम सभी वह कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं के साथ साथ स्वयं के कल्याण का पथ प्राप्त किया ही किया, साथ में प्राणी मात्र को भी निर्विकल्पता का मार्ग दिखलाया। और वही मार्ग हमारे लिए उन तीर्थंकरों की वाणी को जो अर्यन आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथों ने हमें प्रदान किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान के विधा के रूप में प्रदान किया। हम सभी उन तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक मना रहे हैं, जिन्होंने स्वयं के कल्याण के मार्ग के साथ साथ हमें भी कल्याण का पथ दिखलाया। उन्होंने अपने मन को निर्विकल्प बनाया तो हमारे मन को भी निर्विकल्पता का पथ दिया। ऐसे उन तीर्थंकर भगवंत की जो वाणी है, जिसे आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान के रूप में वह अनूठी विधा प्रदान की है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाली है। क्योंकि विकल्प समीचीनता के साथ हमारा होता है और परम पूज्य मुनिश्री उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे लिए निश्चित ही भगवत्ता को प्रदान कराने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए गाडरवारा मध्य प्रदेश से श्रीमती मिली जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज से माँ बाप की दृष्टि व्यक्ति को बढ़ना सिखाती है, गुरु की दृष्टि सही राह दिखाती है, प्रभु की दृष्टि भाग्य बनाती है। तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमारा जीवन बदल जाए, उसके लिए हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमें तीनों दृष्टियाँ एक साथ प्राप्त हों। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हाँ, वास्तव में ये इस संसार की नहीं,
अपितु मनुष्य जीवन की यथार्थता है कि जहाँ माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों का अगर सही समय पर जीव को सत्संग प्राप्त होता है तो नियम से उसका जीवन आत्म उत्थान की ओर हुआ करता है। जैसे माँ बाप हर इंसान को, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते हैं, वही कौन से मार्ग पर सही बढ़ना है, कौन सा मार्ग गलत है, इसका निर्धारण भी गुरु ही करा सकते हैं, अन्य ने। और बिल्कुल इन दोनों की दृष्टि और दोनों के सहयोग कह दो या उनके संयोग के निमित्त से अगर अंतिम पड़ाव में जीव परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो नियम से वह अपने मात्र वर्तमान के ही नहीं अपितु आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा भाग्य एकत्रित करा देता है। इसलिए क्रम से समय की नज़ाकत को, उम्र को समझते हुए सर्वप्रथम जीव को, व्यक्ति को अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप के अनुसार क्रियाकलाप करना या माँ बाप की आज्ञा का परिपालन करना ये परम आवश्यक हुआ करे। क्योंकि माँ बाप से जो भी उसे आशीष, मार्गदर्शन आदि प्राप्त होता है वही उसे एक सच्चा इंसान बनाने का पुरुषार्थ करवा सकता है या सच्चा धर्मात्मा बनाने का पुरुषार्थ करा सकता है। क्योंकि सर्वत्र आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, एक माँ ही बालक की बहुत बड़ी सबसे पहली गुरु हुआ करती और उसको खुश रखते हुए उनकी आज्ञा का, माता पिता के आज्ञा का परिपालन करने से ही आप उनकी दृष्टि को, उनके आशीष, उनकी अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही उस किशोर अवस्था के उपरांत जीव युवावस्था की ओर बढ़ता है, ऐसे उस युवा अवस्था में अगर व्यक्ति को, जीव को किसी गुरु की शरण प्राप्त होती है, गुरु की सेवा, गुरु की आराधना, गुरु की भक्ति, गुरु की वैयावृत्ति आदि के माध्यम से वह सम्यक मार्ग पकड़े तो नियम से, उनके माध्यम से वह सही राह पकड़ते हुए जीवन को दिशा और दशा अवश्य ही दे सकता है। पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये प्रत्येक कार्य समय पे करने की आवश्यकता है। जीवन के प्रारंभ में माँ, फिर जब उम्र ऐसी होती है जहाँ पूर्ण रूप से युवा अवस्था में पहुँचते समय जब रास्ता भटकने की गुंजाइश होती है, ऐसे समय पर अगर कोई दिगंबर गुरु, सच्चा निर्ग्रंथ गुरु एक गुरु के रूप में उस जीव को प्राप्त हो और उनकी सेवा करने का पुरुषार्थ जीव करेगा तो नियम से उसकी राह भी सही बनती है। और जब इन दोनों के मार्गदर्शन के साथ साथ वह अंतिम पड़ाव की ओर जीव बढ़ता है अपने जीवन के, तब गुरु की शरण को प्राप्त करते हुए वह अपने आने वाले समय और वर्तमान समय के भी भाग्य के लिए विशेष पुरुषार्थ कर सकता है। इन तीनों की सेवा विशेष रूप से जो जितने श्रद्धापूर्वक करता है उतना ही विशेष रूप से उसके लिए सभी दृष्टियाँ प्राप्त हो सकती है। गुरु की सेवा भिन्न प्रकार से की जाती है, प्रभु की सेवा भिन्न प्रकार से की जाती है और माता पिता की सेवा भी भिन्न प्रकार से की जाती है। तो जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसी आवश्यकता को समझते हुए गुरु की, माता पिता की और परमात्मा की सेवा करने से ही इन तीनों दृष्टियों को जीव एक साथ अपने ज़िंदगी में प्राप्त कर सकता है। कौन से समय में किसको अधिक समय देना, ये समझते हुए ही इसका निर्धारण किया जाता है। इसलिए प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में माँ, मध्यकाल में जहाँ बिगड़ने की, भटकने की संभावना होती है, ऐसी उस युवा अवस्था में महात्मा और अंतिम समय में परमात्मा, तीनों अगर मिल जाए, तीनों की दृष्टि जीव को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन वास्तव में कल्याण मार्ग की ओर ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिलीप जैन, जामई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी कि आदिनाथ भगवान कौन से काल में मोक्ष गए थे? मेरा शंका का समाधान करें। नमस्ते। आगम के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत है कि प्रत्येक अवसर्पणी उपसर्पणी काल के चौथे काल में ही तीर्थंकर या जीवों का मोक्ष गमन होना ये कर्म भूमि के निमित्त से स्वीकार है। पर वर्तमान में जो हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव देखने में आता है, उस हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से इस युग के जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, उनका जन्म भी तीसरे काल में हुआ था। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये पांचों के पांचों कल्याणक उस हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से ही तीसरे ही काल में हुए थे। उसके निमित्त से ये समझना कि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तीसरे ही काल में मोक्ष गए थे। कुछ समय शेष था तीसरे काल का, तभी उनका निर्वाण हुआ, पर ये मात्र हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से ही होता है। सामान्य रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य कालों में भगवान मोक्ष नहीं जाते। मात्र चौथे काल में जन्मे हुए जीवों का ही मोक्ष होता है, ऐसा अकाट्य सिद्धांत है। पर अवसर्पणी काल में और हुंडावसर्पणी काल का ये दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, जिसके निमित्त से बहुत सारी अतिशय या बहुत सारी अनहोनी रूप जो घटनाएं देखने में आ रही है, उनमें से एक विशेष ये घटना है कि आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्मे और तीसरे ही काल में मोक्ष चले गए। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनूप जैन, इटारसी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि शारीरिक असमर्थता के कारण या किसी व्यावसायिक असमर्थता के कारण अगर या फिर मंदिर जैसे दूर लगे अपने घर से, तो उस समय क्या करना चाहिए कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करना चाहिए? मेरी समस्या का समाधान करें। भगवान की स्तुति भक्ति करने के लिए प्रतिदिन, प्रति समय या प्रतिपल परमात्मा के, भगवान के मंदिर पहुंचना बहुत आवश्यक नहीं होता। हाँ, अगर सामर्थ्य है, विषमता नहीं है, तो श्रावकों के लिए जो आवश्यक कहे हैं उनके अंतर्गत उन्हें देव पूजा करना ये आवश्यक तो है, पर देव पूजा करते समय भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनको उन आवश्यकों के पालन के लिए मंदिर जाना ये अनिवार्य होने पर भी, माना कि जैसे मध्यकाल में अभी कोरोना काल आया, उस समय पर मंदिर ही खुल नहीं रहे थे, तो भगवान की क्या स्तुति करना, पूजा करना, भक्ति करना श्रावक को बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शारीरिक असमर्थता हो, बाहर की और कोई भी असमर्थता हो, उस कारण से क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, तो घर बैठे भी आप भगवान की स्तुति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजन पाठ आदि सब कुछ कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष हो ही नहीं सकता। पर ये पुनः ध्यान रखें कि ये स्थिति तब होती है जब कोई वास्तव में विषमता होती। विषमता नहीं है तो किसी भी प्रकार से प्रत्येक जीव को मंदिर कितना भी दूर क्यों ना हो, पर सर्वप्रथम 24 घंटे में एक बार उसे मंदिर के दर्शन, परमात्मा के दर्शन करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। और वो भी सुबह प्रातः काल करें तो वह विशेष फलदायी हो सकता है, क्योंकि दिन भी अच्छा जाएगा। पर माना कि किसी की असमर्थता है, किसी काल की, किसी स्वास्थ्य की या और भी कुछ विषमता है, तो ऐसे समय में घर में बैठे बैठे आप भक्तांबर पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, भाव पूजा भी कर सकते हैं। भाव पूजा क्या, अगर आपको बहुत विषमता है तो आप परमात्मा की जो एक यंत्र वर्तमान में मंत्रों के माध्यम से कोई सिद्धि यंत्र होते हैं या सिद्ध चक्र यंत्र होते हैं, विनायक यंत्र होते हैं आदि, व्यवस्थित उन यंत्रों को घर में विराजमान करते हुए, या वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप जिनवाणी को विराजमान करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की द्रव्य से भी पूजा कर सकते हो। उसमें भी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है।
इसलिए ये ध्यान रखें कि वास्तव में अगर विषमता है तो ऐसी स्थिति में मंदिर जाना ही स्तुति और भक्ति करने के लिए अनिवार्यता नहीं प्रदान करता। वहाँ विषमता के कारण से, दूरी के कारण से या अन्य निमित्तों से आप घर बैठे भी भक्तांबर पढ़कर पूजा पाठ करते हुए विशेष रूप से इन कार्यों को करते हुए भगवान की वंदना, स्तुति आदि आदि कर सकते हैं। मात्र भक्तांबर ही नहीं अपितु अन्य भी जो स्तुति वंदनाएं आगम ग्रंथों में दी है उनको पढ़ सकते हैं, सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं आदि करते हुए भी भगवान की स्तुति आदि आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। पर पुनः ये गौर से ध्यान रखें कि जब अधिक विषमता हो तब की बात है, नहीं तो अगर ऐसी छूट मिल जाए तो कोई फिर मंदिर ही जाना छोड़ दे। इसलिए मंदिर जाना छोड़ने की ये छूट नहीं है, विषमता की ये बात है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजकुमार जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए, जो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव के महायज्ञ नायक हैं, हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह जिज्ञासा है कि यह संसारी प्राणी जो है पांचों पापों में फंसा हुआ है और अपने जीवन पर्यंत इन पांचों पापों के द्वारा और विषय कषायों के द्वारा वह उसी में ही लगा रहता है और उसी में रचपच जाता है, मर जाता है, देहांत हो जाता है। लेकिन साधुगणों का कार्य जो है वो बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह बिच्छू को बचाते हुए भी साधु बिच्छू को बचाना नहीं छोड़ता, तो वह जो पाप कार्य हैं या विषय कषायों के कार्य हैं उनको ध्यान में तो आता है, लेकिन उनको छोड़ता भी है और उनके स्मरण में भी आता है। तो इसका सम्यक समाधान क्या हो सकता है? क्या उसे बिच्छू को बचाना चाहिए या बिच्छू को छोड़ देना चाहिए? नमोस्तु। ये संसारी जीव जब तक विषय कषाय रूपी बिच्छुओं से अपने आप को कटवाता रहेगा तब तक ये परम सत्य है कि वह इस संसार में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज बिच्छू की काटने के बाद भी रक्षा करते हैं, वहाँ तो वह बिच्छू जीव द्रव्य है, इस कारण से रक्षा करते हैं। पर वही जीव द्रव्य की उपमा को आप विषय कषायों में लगाते हुए ये सोचे कि जैसे मुनिराज उस बिच्छू की रक्षा कर रहे हैं वैसे हम भी विषय कषाय रूपी बिच्छुओं की रक्षा करेंगे, तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से इस सांसारिक जीवन में सुख शांति का वेदन कर ही नहीं सकते। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपको इस संसार से पार होना है तो विषय कषाय रूपी बिच्छू से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिच्छू के ऊपर डंक मारने का प्रयास करें या विषय कषायों को काटने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान की, किसी भी जीव की जो पुरुषार्थ करने की भूमिका होती है वह विषय कषायों पर नहीं अपितु अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर ही विजय करने पर हुआ करती। आप इंद्रियों के विषयों को जीतने के अलावा आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ करो तो विषय कषाय आपके पास, विषय कषाय रूपी बिच्छू आपके पास आएंगी ही क्यों। और बहुत अच्छी बात है कि उन विषय कषाय रूपी बिच्छू आने पर भी अगर श्रावक जिनवाणी रूपी कवच अपने साथ लेकर चलता है तो कभी भी वह विषय कषाय रूपी बिच्छू आपको डंक मार ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ प्रत्येक श्रावकों को करना होगा जिसके माध्यम से वह विषय कषाय रूपी उन बिच्छुओं से स्वयं बचने का पुरुषार्थ अपने इंद्रिय और मन के विजय के माध्यम से करे, तो ही उसकी सार्थकता है। अन्यथा मिला हुआ ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय पुनः नष्ट हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सेंथिल जैन पड़ेले अध्यक्ष आदिनाथ दिगंबर जैन मंगलधाम सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जो तीर्थंकर भगवान के यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल
शासन रक्षक देवी देवता होते हैं, क्या वे सभी मिथ्यादृष्टि होते हैं? और यदि होते हैं तो बड़े बड़े अनुष्ठानों में उन्हें अर्घ देना उचित है या अनुचित? हे भगवान, हमारे शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जो शासन रक्षक देवी देवता होते हैं, जो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले होते हैं, वे किसी भी प्रकार से मिथ्या दृष्टि नहीं होते। आचार्यों में, आगम ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है वह एक 6 आयतनों में से आयतन के रूप में स्वीकार किया जाता है। भले ही वर्तमान में तथाकथित कुछ विद्वान अर्धकचरे ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि वह प्रत्येक शासन देवी देवता मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, वह उनका कहना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। भले ही वे उन भवनवासी व्यंतर आदि पर्याय को प्राप्त करने के निमित्त से जन्म से मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, पर जन्म के उपरांत वे सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि या अन्य भी निमित्तों से अपने आप को सम्यक दृष्टि बना सकते हैं, और सम्यक दृष्टि बनाने के कारण से वे आयतन कहलाते हैं। 6 आयतन इस प्रकार से आगम में कहे हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, ये जैसे 3 आयतन हैं, ऐसे ही उनको मानने वाले सच्चे देव को, सच्चे गुरु को और सच्चे शास्त्र को मानने वाले भी आयतन के रूप में स्वीकार किए जाते, उन्हें सम्यक दृष्टि ही कहा जाता। और ऐसे उन सम्यक दृष्टि जीवों को सम्मान के रूप में अगर कुछ भेंट दी जा रही है तो उसमें भी सम्यक दृष्टि को कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरी अपेक्षा से तो जो ऐसे शासन रक्षक देवी देवताओं को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, उनके ही सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं केवली नहीं हूँ, कौन कैसा वो स्वयं जाने, केवली भगवान जाने। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में परोक्ष ज्ञान से यही समझना, एक सम्यक दृष्टि जीव को सम्मान करने में, कराने में कभी भी घबराता नहीं है। द्रव्य वही होती है, पर वह द्रव्य समर्पित करने का, भेंट करने का भाव और अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हुआ करती। और उसी तरीके से इस विषय को भी समझना होगा, जैसे महान महान अनुष्ठान होते हैं, भले ही कोई खुलकर उन क्रियाओं को करता है, कोई चोरी छुपे उन क्रियाओं को करता है, माइक से भले ही निषेध करते हुए क्रिया वही होती है, मंत्र अकेले में पढ़े जाते हैं, पर बिना क्रियाओं से इतने बड़े अनुष्ठान होना संभव ही नहीं होता है। जितने निषेध करने वाले भी जीव तुम्हें अगर कहीं सिंतिल भाई मिलते हैं तो उन अनुष्ठानों में भी जाकर आप देख लेना, उनके अनुष्ठानों में भी आपको ध्वजारोहण के स्थान पर रंग बिरंगे ध्वजा प्राप्त मिलेंगे, वहाँ पर श्रीफल रखे मिलेंगे, उस ध्वजदंड को मुकुट माला भी पहनाए हुए मिलेंगे। ये भले ही कहे नहीं कहे, पर बिल्कुल वही आगम की क्रिया हर व्यक्ति, हर विद्वान, हर ज्ञानी करता है। कहने का तरीका, दिखावे का तरीका भिन्न हो सकता है, पर उनके अभाव में इतने बड़े अनुष्ठान हो ही नहीं सकते। जैसे आप आपके घर में कोई विवाह या कोई फंक्शन करते हो तो उस समय में जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, बिल्कुल ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव उस भेंट वस्तु को देते हुए या अर्घ्य आदि देते हुए उन देवी देवताओं को जो सम्यक दृष्टि है, देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए उत्सुक है, उनको आमंत्रित करता है। और शायद इसीलिए प्रतिदिन की पूजा में भी आप पढ़ते हैं कि आए जो जो देवगण, ऐसा जाए अपने स्थान, जो पढ़ते हैं उसका अभिप्राय भी यही है। तो ये विशेष समझना कि जो अर्घ्य भी भेंट किया है, वहाँ किसी भी प्रकार से मंत्रों को अगर आपने गौर से सुना है, समस्या ये है व्यक्ति ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है, आधी अधूरी बात करते हुए बिखर जाता है। मंत्रों में भी किसी भी प्रकार से जैसे हम देवशास्त्र गुरु को अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा करते हैं, ऐसा मंत्र नहीं है, अपितु अर्घ्यम या फलम समर्पयामि, ऐसा वहाँ शब्दों का प्रयोग है। समर्पित करना,
भेंट करना ये भिन्न विषय है और अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ये कहना भिन्न विषय। जो ये शासन रक्षक देवी देवता होते हैं उन्हें सम्यक दृष्टि मानकर, जैसे आप अपने घर में आए हुए अतिथियों को सम्मान करते हो, उनको आमंत्रित करते हो, बिल्कुल यही प्रक्रिया उनको विशेष भेंट देकर और वो भी समर्पयामी करते हुए करा जाता है। निर्वपामिति स्वाहा करके बिल्कुल भी नहीं। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही सम्यक दृष्टि को इन बातों का निर्णय करना होगा, अन्यथा किसी की बातों को या बाबा वाक्यम प्रमाणम को ग्रहण करते हुए आप अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आप विवेकपूर्वक आगम ग्रंथों का पारायण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता जैन, बरेली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के और चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि अगर किसी व्यक्ति को देखकर अपने को भाव खराब होते हैं और क्रोध आता है, उस समय अपने भावों को कैसे संभालें? माँ, बहुत अच्छी बात है कि हमें अगर पता है किसी व्यक्ति को देखकर हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, कसाय उत्पन्न हो रहे, तो सर्वप्रथम प्रयास यही करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। जितना अधिक प्रयास हम निमित्तों से दूर रहने का करेंगे, उतना विशेष रूप से आपको अपनी कसाय या अपने भावों को संभालने के लिए पुरुषार्थ कम करने की आवश्यकता पड़ी। अगर कुछ स्थिति ऐसी है कि उन निमित्तों से या उन व्यक्तियों से हम बच ही नहीं सकते, दूर ही नहीं रह सकते, तो ऐसे समय पे हमें विशेष रूप से ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि उस व्यक्ति ने अगर कुछ गलती भी की है, कुछ विपरीत कार्य भी हमारे साथ किया है, तो उसको सर्वोत्कृष्ट जो शस्त्र है जिसका नाम क्षमा है, उसको क्षमा कर दे और अपने भीतर उस उत्तम क्षमा को धारण करने का पुरुषार्थ करे। इनके अलावा और कोई भी कार्य अपने आप को संभालने के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले को समझाना मुमकिन क्या असंभव ही है। इसलिए हम अपने आप को, अपने परिणामों को संभालने के लिए अथक पुरुषार्थ करते हुए क्षमा कर दे उन व्यक्तियों को जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं, या भूल जाओ उन व्यक्तियों को जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।